अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर मुंतखब नुमाइंदे और पार्टियां जो हैं इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA से रहनुमा फैसल बलोच साहब। इलेक्शन के हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि GDA की क्या तैयारी है। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ज़ैनुल आबिदीन भाई, आपका शुक्रिया कि आपने अपने चैनल में मुझे मदऊ किया और आप का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ GDA का मौक़िफ़ बयान करने का ये एक अच्छा मौका दिया है कि हमारी जो आवाम है उस तक हमारी जो है पैगाम पहुंच सके। जी सबसे पहले जनाब आपसे जानना चाहेंगे कि हर पार्टियों की तैयारी चल रही है इलेक्शन की, और जैसे कि दिन जैसे जैसे करीब हो रहे हैं, और GDA की इस वक्त क्या तैयारी है? आपका ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है कि हमारी GDA की तैयारी कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह GDA मैदान अमल में है और हम डोर टू डोर वर्किंग कर रहे हैं। साथ में जितनी हमें इजाज़त है कि हम पैनाफ्लैक्स लगा सकें या हम बैनर्स लगा सकें या जो है हम हैंड बिल्स हैं, हमारे विजिटिंग कार्ड्स हैं, और हम अपने विजिटिंग कार्ड पे अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं जो हमारे साथ रास्ते इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और लोगों तक हम जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत उम्मीद हैं कि अल्लाह पाक जो है वो हमें सुरखरू करेगा, क्योंकि हमारा जो नारा है हक सच, हम हमेशा हक सच पर चलते हैं और फिर आगे हम कहते हैं भेज पगाड़ा। अब पगाड़ा साहब ने हमें भेज दिया है मैदान में, तो यकीनन अब ये अवाम तक हमारी रसाई है और फिर अवाम ने फैसला देना है वो उसी 15 साल जाबराना और जालिमाना दौर में जिंदा रहना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि उन्हें जो है कोई नई क़यादत मुयस्सर आ सके। जी फैसल साहब, मज़ीद आपसे जानेंगे, कराची की आवाम बहुत ही अपसेट हो चुकी है तमाम पार्टियों से। इलेक्शन जैसे आते हैं तमाम पार्टी के ज़िम्मेदार MP MNA सब आवाम के बीच में मौजूद होते हैं। आप क्या समझते हैं कि 8 फ़रवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आवाम आएगी? जी आपका ये सवाल बहुत बेहतर है जैन भाई कि कराची की आवाम बहुत अपसेट है। बिल्कुल, कराची की आवाम असल में उसको अब उम्मीद नहीं रही ना, उसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। कराची का पूरा सूबा सिंध जिस एहसास महरूमी का शिकार है, उनके पास अब कोई उम्मीद की लहर नहीं थी, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण इस सितारे के तौर पर उनके सामने आई है। ये सितारा जो आसमानों पे चमकता है, यही उनकी तकदीर को चमका सकता है। तो उन्होंने अपनी तकदीर के सितारे को अगर चमकाना है तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सितारे को लाजमी तौर पे उन्होंने मुंतखब करवाना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल फैसल साहब, आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानेंगे, जैसे कि हर पार्टी का मंशूर है, GDA का क्या मंशूर है? जी जैन भाई, आपका सवाल मंशूर के हवाले से है। देखिए, मंशूर जो होता है ये हमारा वो एजेंडा होता है जिसे हमने कामयाब होने के बाद जिस पर हमने काम करना है और आवाम की उमंगों के मुताबिक हमने मंशूर बनाया है। इनमें हमने तालीम के शोबे को बड़ा फोकस किया हुआ है कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले सिर्फ गोश्त असातिज़ा होते थे, अब गोश्त स्कूल्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में गोश्त स्कूल और गोश्त असातिज़ा है, तो हमें इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। हम सदबाप करेंगे उन तमाम पॉलिसीज़ का जो पिछले दौर में हमारे रोशनियों के शहर को अंधेरों में तब्दील कर चुकी है। इन स्कूलों को दोबारा हमने खोलना है। मैं जिस हल्के की नुमाइंदगी कर रहा हूँ या जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ, उस हल्के के अंदर भी कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जिसके अंदर कचरों के ढेर लगे हुए हैं, अंबार मौजूद है, वहाँ के टीचर्स को सैलरीज भी जा रही है। तो इन चीज़ों का सदबाप बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमने हेल्थ के हवाले से प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ दोनों पे काम करना है। हम हर वार्ड की सतह पर एक डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम का क़याम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो जितने भी बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं उन्हें अपग्रेड कर दिया जाए और कम से कम एक NA की सतह पे एक बड़ा सरकारी हॉस्पिटल जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हों वो होना चाहिए, कम से कम 200 बेड्स का हॉस्पिटल। फिर हम महंगाई की तरफ आते हैं, तो महंगाई का जिस तरह से रेशो बढ़ रहा है, तो इसमें हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है, जिसकी वजह से जो है हम आगे जा कर के एक बहुत अच्छे माशरे की तश्कील कर सकेंगे। जी बिल्कुल फैसल साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और एक चीज़ आपसे और जानेंगे कि अगर
इंशाल्लाह आपकी जमात जो है GDA जीत जाती है। और जीतने के बाद इस बिगड़े हुए हालात को, जैसा कि पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें, कराची के हालात जो है इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ की मैशियत बिल्कुल सिफर पे आ खड़ी है। तो आप GDA जो है, GDA की क्या परफॉर्मेंस रहेगी और GDA किस तरह इस बिगड़े हुए हालात पर काबू पाएगी? जी, आप कराची के हालात को हम कैसे सुधारेंगे, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल पर ज़ैन भाई मैं अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर बात करूंगा कि हमने अपने मंशूर का हिस्सा ये बनाया है कि हर बड़े शहर का जो कमिश्नर, जो हमारा हम कमिश्नर लेकर आएंगे, पुलिस कमिश्नर, वो इलेक्टेड होगा, सबसे अहम चीज़। दूसरी चीज़, मुकामी तौर के ऊपर हम चाहते हैं कि पुलिस मुकामी हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल वो जितना बेहतर समझ सकेंगे वो दूसरे शहरों से आए हुए लोग नहीं समझ सकते। हम सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध से इस एहसास महरूमी का खात्मा करने जा रहे हैं और इस एहसास महरूमी के खात्मे के लिए हमें आप पूरे माशरे की इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है और हम आगे बढ़कर इस माशरे का साथ देंगे। हाँ जी बिल्कुल जनाब फैसल बलोच साहब, सही वजह फरमाया आपने, क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन संभल जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA से नामजद उम्मीदवार जनाब फैसल बलोच साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट ज़ैनुल आबिदीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।